नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। चुनावी माहौल के बीच राऊ में भूमि पूजन को लेकर हुए विवाद के बाद नगर भाजपा अध्यक्ष ने जीतू पटवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि पटवारी अपने साथ नारियल रख कर ही चलते हैं और भूमि पूजन कर देते हैं। दरअसल राऊ विधानसभा में भूमि पूजन किया जाना था। वहीं यह भूमि पूजन मधु वर्मा के द्वारा किया जाना था, लेकिन पहले ही वर्तमान विधायक जीतू पटवारी द्वारा यह पूजन कर लिया गया, जिसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई और अब यह भूमि पूजन सुर्खियों में चल रहा है। वहीं नगर अध्यक्ष इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की बौखलाहट है कि वह बीजेपी के किए गए कार्यों का भी भूमि पूजन खुद ही स्वयं कर लेते हैं और जीतू पटवारी वह व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी में नारियल लेकर चलते हैं और बीजेपी के किए गए कार्यों पर नारियल फोड़कर उसका स्वागत कर लेते हैं। सभी को पता है कि यह रोड सांसद निधि से बनानी है, जिसकी घोषणा सांसद जी ने की थी। कोई विवाद नहीं है, एकदम स्पष्ट है, कांग्रेस की बौखलाहट है। वहाँ के वर्तमान विधायक जीतू पटवारी ने 10 सालों में क्षेत्र की जनता के लिए, विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया और ये उनका पुराना स्वभाव है। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम को वो खुद जाके अपने नारियल गाड़ी में लेके घूमते हैं और फोड़ के उसका स्वागत कर लेते हैं। मगर राऊ की जनता जानती है, सड़क सांसद निधि से बन के तैयार होनी है। सांसद जी ने उसको घोषणा की थी। जीतू पटवारी बौखलाहट में जिस तरह का काम कर रहे हैं, इस बार राऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और क्षेत्र की जनता उनको इसका जवाब देगी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जिसे धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, जहां पर हर त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी के चलते गोगा नवमी पर्व पर झांकी और छड़ी मिलाकर पिचिया से निशान निकाले जाएंगे और सभी के लिए इनाम भी रखे गए हैं। जिसमें प्रथम झांकी आने पर प्रतीक स्वरूप केदारनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, जिसकी लागत 1,01,000 रुपए है और यह 32 किलो का है। यह प्रतीक चिन्ह केदारनाथ धाम को प्रस्तुत कर रहा है। दरअसल इंदौर शहर में गोगा नवमी पर्व पर नंबर 1 झांकी को प्रतीक स्वरूप केदारनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, साथ ही सभी का सम्मान किया जाएगा। वहीं द्वितीय और तृतीय झांकी को चंद्रयान 3 की उकारी गई छवि का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। केदारनाथ मंदिर को निर्माण में शिवनारायण सोनी जी के वहाँ से बनवाया है, मल्हारगंज से। करीब 3 माह पहले हमने ऑर्डर दे दिया था इसका और उनके द्वारा लगातार तभी से बारीक नक्काशी इनमें एक एक चीज़ जो केदारनाथ मंदिर में है वो इस पीतल के मंदिर पर उन्होंने दर्शाई है और 22 किलो 700 ग्राम वजन का ये 1,01,000 मूल्य लागत है ये बना है और इसके 1.5 माह की अवधि लगभग उन्होंने बताई। आज वो स्वयं यहाँ उपस्थित थे। 1.5 माह में उन्होंने इसको बनाकर तैयार किया है, जो कल गोगादेव मंदिर गोगादेव जन्मोत्सव पर दिया जाएगा। इसके पूर्व युवा संगठन के मंच से दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, बोफर्स तोप, संसद भवन, ऐसी भारत की प्राचीन चीजों को गोगादेव जन्मोत्सव पर प्रथम पुरस्कार के रूप में युवा संगठन के मंच से दी जाती है। इस बार भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर का मॉडल यहाँ पर प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। युवा संगठन का उद्देश्य अपने देश की जो प्राचीन चीजें हैं उससे वाल्मीकि समाज की धर्म प्रेमी जनता को रूबरू कराना। दिल्ली में हमारा इंडिया गेट बहुत चर्चित है, दिल्ली का लाल किला हमारा बहुत चर्चित है। ऐसी चीजें हम यहाँ लाते हैं जब समाज के नवयुवकों में इस बात की उत्सुकता रहती है कि आज युवा संगठन के मंच से गोगादेव जन्मोत्सव पर कौन सी चीज दी जाएगी। तो इस बार 2 माह का श्रावण मास था तो युवा संगठन ने तय किया, शिव भक्ति में पूरा देश शिवमय था, तो इस बार निश्चित रूप से केदारनाथ मंदिर को बनाया जाए और राजवाड़ा पर पूरे धर्म का वातावरण रहे और केदारनाथ मंदिर का ये प्रथम पुरस्कार श्रेष्ठ छड़ी निशान को देने का युवा संगठन की निर्णायक कमेटी ने तय किया। बारिश के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर बारिश ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दस्तक दी। कल से अब तक 27 मिलीमीटर पानी बरस चुका है और आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है।
बारिश के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बारिश ने दस्तक देकर मायूस किसानों के बीच खुशी का माहौल पैदा किया। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रंजीत वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसूनी रेखा एवं साइक्लोनिक ट्रफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ऊपर से गुजरने के कारण इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। कल से अब तक 27 इंच पानी बरस चुका है। कुल बारिश का आंकड़ा 640 मिलीमीटर के करीब बताया जा रहा है, जो कि 24 से 25 इंच के करीब होता है। आने वाले 5 दिनों तक बारिश इसी तरह का बरसने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बारिश के लंबे अंतराल से किसानों की सोयाबीन में जरूर नुकसान हुआ है, किंतु वर्तमान में जो पानी बरस रहा है उसे उसकी भरपाई होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि हमने अगस्त माह में बहुत कम दिन पानी गिरा, सात ही दिन पानी गिरा है। ये एक्चुअली में डॉर्मेंसी मानसून की वजह से, डॉर्मेंसी पीरियड और ऊपर होने की वजह से हुआ था। परंतु फिर से कि हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर से जो मानसूनी रेखा चलने की वजह से जो ट्रफ जोन होता है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के ऊपर होने की वजह से हमें अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि उपग्रह चित्र में हमें आप देख रहे होंगे कि उपग्रह चित्र में क्लाउडी कंडीशन बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास जो छत्तीसगढ़ है और निचले जो ज़िले हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मालवा में भी हमारे यहाँ अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही है। तो इसका कारण है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जो मानसून की जो ट्रफ जोन है हमारे ऊपर से गुजरने की वजह से हमें अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही है और आने वाले दिनों में हमें अच्छी वर्षा प्राप्त होने की संभावना है। एसोसिएशन इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश एवं फ्यूचर इवेंट्स के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर में पहली बार 15 से 18 सितंबर 2023 तक सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी प्रीमियम एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स एक्सपो 2023 का आयोजन स्थानीय लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर बाईपास रोड इंदौर पर होने जा रहा है। इस एक्सपो का उद्देश्य उद्योगों में नवीनतम व आधुनिक तकनीक से उत्पादित आंतरिक और बाहरी डिजाइन्स को प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही संभावित ग्राहकों को पारस्परिक रूप से लाभ उठाने के लिए एक मंच पर लाना है। प्रदर्शन श्रेणी के तहत 150 से अधिक एग्जिबिटर्स फर्नीचर, होम डेकोर, वॉलपेपर और कर्टन्स, बिल्डिंग मटेरियल, पेंट, सैनिटरी आइटम्स, वॉल पुट्टी, टाइल्स, आर्टिफिशियल ग्लासेस, सोलर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, पीवीसी, सीलिंग, सीट्स, इलेक्ट्रिकल्स व डेकोरेटिव आइटम, सुरक्षा व गार्डन सोल्यूशन, होम ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक उत्पादों का में प्रदर्शन रहेगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमेशा फ्यूचर इवेंट्स के साथ में बड़े बड़े एग्जीबिशंस करते आया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। इस बार इंडस्ट्री का प्लस 50% अदर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री को भी शामिल करने का एक मन बनाया है। उसके लिए 15, 16, 17 4 दिन का एक इवेंट एक्सपो के रूप में लाभ गंगा गार्डन में रखा है। ये उन माइक्रो इंडस्ट्री को भी रखेगा, साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी रखेगा, जो कि इंटीरियर डेकोरेशन के काम में हाथ बटाते हैं। उन आर्किटेक्ट के लिए भी रहेगा, जो कि जिनका काम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का है या बड़े बंगले बनाने का है या बड़े बड़े टावर्स बनाने का है, तो उनको सबको भी ये एक्सपो बहुत अच्छी तरह से मदद करने वाला है। इसके अंदर लाइटिंग के लोग भी हैं जो लाइट सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें पेंट इंडस्ट्री वाले भी हैं, इसमें प्लाईवुड इंडस्ट्री से भी लोग हैं, इसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री से भी लोग हैं, इसके अंदर किचन वेयर्स वाले भी लोग हैं। तो इसमें तमाम इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर इंटीरियर डिज़ाइन में लगने वाले प्रोडक्ट जो कि बनते हैं, उन सब का यहाँ पे एक अच्छा एग्जीबिशन रखा जाएगा, जिसके अंदर इंटीरियर डेकोरेटर्स का और आर्किटेक्ट्स का पार्टिसिपेशन थ्रू आउट MP रहेगा। मैं प्रमोद डफरिया, पास्ट प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। फ्यूचर इवेंट से अमेय जी हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्री से बाफना जी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी मकान का डेकोरेशन विदाउट लाइट्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। लाइट्स का सेक्टर संभालने वाले राजेश जी महेश्वरी हैं हमारे साथ, तरुण व्यास, अनिल जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।